आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन कमांडर जी से पूछता है क्या हुआ यहाँ पे, जिस चीज़ के लिए मैंने आपसे पूछा था यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया आपने उसके बारे में। ये सुन के कमांडर जी बोलते जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी यहाँ पे मास्टर लियन येन मैक की तो आज तक कभी शादी ही नहीं हुई, वो दोनों सिबलिंग्स यहाँ पे अडॉप्टेड हैं। ये सुनते ही लियन बोलते जैसा मैंने यहाँ पे सोचा था। इतने में टीचर एंगशी बोलती है मास्टर लियन यहाँ पे कौन है वो बंदा जिसको यहाँ पे आपने इन्वाइट किया है, क्या सही में ओल्ड मैन जेंग्यू को यहाँ पे कोई हरा सकता है, डिफीट कर सकता है। ये सुनते फिर यहाँ पे हम देखते सबकी नजरें यहाँ पे लियन के ऊपर चली जाती है और इतने में फिर लियन बोलता है चिंता मत करो, वो बंदा हमेशा ही ऑब्सेस रहा है यहाँ पे म्यूजिक से, यहाँ गाने से, पूरी जिंदगी उसने उसमें गुजार ली और अपने गाने का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक मंक बन गया है, वो एक भक्त बना हुआ है। ना ही केवल यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन स्किल यहाँ पे इतनी हाई है, इतनी हैवीली है, पर अब यहाँ पे उसकी म्यूजिक स्किल्स भी यहाँ पे इतनी हाई हो चुकी है कि अब वो यहाँ कम्युनिकेट कर पाता है यहाँ पे घोस्ट भूतों से यहाँ पे उसके साथ। मुझे यहाँ पे केवल एक ही चीज की चिंता हो रही है कि यहाँ पे वो बंदा यहाँ पे अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, यहाँ पे मिला नहीं है, जो चीज यहाँ पे बॉदरसम हो सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये सब सुन के यहाँ पे हम देखते हैं टीचर यांगशी और मिस लिंग अपने मन में सोच रही होती है यहाँ पे गुफेंग का फ्रेंड यहाँ पे वो भी पुराने टाइम से, ये तो नेचुरल है कि वो कोई ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं होगा, गहरा गहरा बंदा तो नहीं होगा, पर आखिर में यहाँ पे चीजें चेंज हो चुकी है, समय बदल गया है और लोग भी बदलते हैं। क्या वो दूसरी पार्टी अभी भी उसी तरह की फीलिंग रखती होगी पहले टाइम की। इतने में यहाँ पे हम ग्रैंपा को देखते जो चिल्ला के बोलते तुम यहाँ पे फुल ऑफ सरप्राइजेज हो, यहाँ पे तुम्हारे पास कितने सरप्राइज है, यहाँ पे तुम ये सब कुछ चीजें यहाँ पे ना मेकअप तो नहीं करे ना, बना तो नहीं रहे हो ना अपने आप ही, तुम यहाँ पे जानते हो क्या किसी और मार्शल आर्ट सुपीरियर नोम के मास्टर को, ये बुलशिट है ना, बकवास है ना यहाँ पे। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं मिस लिंगरिया का डिवाइस यहाँ पे ग्लो करता है, चमकता है और वो बाद में जोर से चिल्ला के बोलती है हमें वो मिल गया। ये न्यूज़ यहाँ पे अभी आई है क्रो एम्पायर से, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बंदे को वो मिल चुके हैं और यहाँ मास्टर ली ने जो कुछ भी उसे यहाँ पे कहने का कहा था वो उसे कह दिया गया है। ये सुनते फिर ग्रैंपा बोलते हैं यहाँ पे उस बंदे ने यहाँ पे कुछ कहा क्या वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कितनी जल्दी पहुँचने वाला है वो। इतने में मिस लिंगरिया बोलती है इस मैसेज में लिखा हुआ है कि जब वो बंदा यहाँ पे फाउंड आउट हुआ था, मिला था ना, वो यहाँ पे ना पियानो प्ले कर रहा था यहाँ पे अपने गार्डन में, यहाँ पे एक टूटे फूटे घर के सामने। जैसे ही यहाँ पे उसने मास्टर लियन की बातें सुनी वैसे ही एक क्लियर साउंड आई हंसने की कोई आसमान से, और उसके बाद यहाँ पे वो बंदा थोड़ी देर के लिए फ्रोज हो गया, कुछ सोचा और फिर यहाँ पे अचानक से वापस एक छोटा सा प्यारा सा गाना बजाया और बाद में अपना वायलिन पिकअप हाथ में उठाया और फिर घर के अंदर चला गया। उसने यहाँ पे एक शब्द तक नहीं कहा। ये सुनते फिर ग्रैंपा बोलते हैं व्हाट द हेल, ये क्या, उसे यहाँ पे कंफर्म तो करना चाहिए कि वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। इतने में फिर मिस लिंगरिया बोलती है मास्टर लियन क्या वो बंदा यहाँ पे रियली में आने वाला है, जिस बंदे ने मैसेज भेजा वो कह रहा है यहाँ पे जो बंदा यहाँ पे पियानो प्ले कर रहा था वो यहाँ पे एकदम ऑर्डिनरी आदमी ही लग रहा था, यहाँ पे उसके पास से वो कोई भी तरह की एनर्जी फील नहीं कर पा रहा था, और साथ ही में उसका पियानो जो उसने हाथ में पकड़ा था वो यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई मिस्टिकल जेंग वेपन नहीं लग रहा था, एकदम ऑर्डिनरी पियानो जो यहाँ पे एक लकड़ी से बना हो। इतने में फिर लियन बोलता है टोमू यांगशन बिल्कुल सही, चिंता मत करो, वो बंदा यहाँ पे पक्का है ना सोने के लिए गया होगा। हर बार जब वो यहाँ पे कोई भी गाना फिनिश करता है, खत्म करता है ना, तो वो यहाँ पे ना उसकी फेवरेट चीज़ है कि वो यहाँ पे बाद में सोएगा। ये सुन के मिस लियन बोलता है सोना अभी, तो फिर वो यहाँ पे टाइम पे अराइव कैसे पहुंचेगा यहाँ पे समय पे। फिर लियन बोलता है यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा जो हम यहाँ पे कर सकते हैं इस बारे में, वो उसकी लाइफस्टाइल है, कुछ भी हो जाए वो यहाँ पे सोने जाएगा ही यहाँ पे पियानो बजाने के बाद, यहाँ तक कि किंग ऑफ हेवन भी यहाँ पे उसे रोक नहीं पाएंगे यहाँ पे ये करने से। इतने में फिर हम देखते हैं फॉर्मेशन से कुछ आवाज़ आती है और बाद में उसके अंदर से यहाँ पे बहुत सारी बैटलशिप्स निकलती है, जो यहाँ पे देख के लोग बोलते लो वो यहाँ पे आ गए। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा चिल्ला के बोलता है ये देखो आसमान तो पूरा टाइगर किंग बैटलशिप से यहाँ पे भर गया है। इतने में दूसरा जन बोलता है रुको एक मिनट, वो देखो यहाँ पे ग्रीन फिनिक्स बैटलशिप। इतने में फिर एक और बोलता है जरा वहाँ पे तो देखो यहाँ पे 7 टायर गोल्डन बैटलशिप, एक नहीं यहाँ पे 3 निकलती है। और इतने में फिर एक बंदा बोलता है ये यहाँ पे है तो फिर वो क्या है उसके पीछे। फिर हम देखते हैं उससे भी बड़ी और दमदार बैटलशिप निकलती है यहाँ पे 8 टायर डिवाइन बैटलशिप। ये तो फिक्स हो गया यहाँ पे कि ये पार्टी यहाँ पे ज़्यादा ही अमीर है। अब देखते हैं लियन कैसे इसे बाटली में लेता है। ये सब कुछ देख के फिर सब लोग अपने मन में सोचे होते हैं इस तरीके की फॉर्मेशन यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई वॉर ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे लड़ाई चालू होती तो 3 दिन बाद तो पूरा मार्शल आर्ट फिल्म सिटी तो यहाँ पे नक्शे से ही गायब हो जाएगा। मुझे तो अब डर लग रहा है हम सब लोग जो यहाँ पे ये दूर से आग को देखने आए थे यहाँ पे ऊपर से, अब यहाँ पे पूरे सिटी के अंदर यहाँ पे हम भी है ना घसीटे ना चले जाए इस आग के अंदर। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं डिवाइन बैटलशिप का यहाँ पे दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियाँ लाइन वाइज आती है, बाहर निकलती है और फिर आखिरकार हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ओल्ड मास्टर जेंग्यू। वैसे यहाँ पे इसे ओल्ड का मोटू ज़्यादा कहना चाहिए, भैंसा है साला पूरा। इस बंदे का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ये सेक मास्टर है यहाँ पे स्टार मेंशन क्लैन का और एक मार्शल आर्ट जूनियर रोम का मास्टर है। इसके यहाँ पे आते ही यहाँ पे हम देखते हैं हर जगह पे पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है यहाँ पे और बाद में यहाँ पे लोगों को घूर के देखता है। इसके केवल घूरने से यहाँ पे हम देख सकते हैं सब लोग थोड़े डर जाते हैं और फिर क्यूफी अपने मन में सोचता है एक सुविनर रोम के मास्टर के केवल यहाँ पे देखने से यहाँ पे लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि वो यहाँ पे किसी पहाड़ से नीचे गिर रहे हो। इतने में फिर यहाँ पे जेंग्यू अनाउंस करके बोलता है तुम सब में से यहाँ पे लियन कौन है, जल्दी से बाहर आओ और मरो।
क्यों यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रिप्लाई करने की, एडमिट करने की हिम्मत नहीं कर रहा? यहाँ पे तुम सब चीटियाँ साउदर्न रीजन की, अगर अभी यहाँ पे कोई भी आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे जरा सा भी हेजिटेट नहीं करूंगा यहाँ पे तुम सबको वाइप आउट करने के लिए, यहाँ पे खत्म करने में। ये सुनते फिर पब्लिक चिल्ला के बोलती है, क्या तुम यहाँ पे हम सबको मारने वाले हो यहाँ पे बस क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला? तो ये कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा विशियस है, अहंकार है। इतने में दूसरे दिन चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे कितने इनोसेंट यहाँ पे मासूम लोग हैं यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के अंदर। इतने में फिर क्यूफी अपने मन में सोचता है, ओल्ड मॉन्स्टर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, यहाँ पे अहंकारी है। वो यहाँ पे अपने आंखों के सामने किसी को भी वैल्यू नहीं देता, यहाँ पे कुछ नहीं समझ रहा है। इसने तो यहाँ तक कि मुझे भी जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं दी है। पर वो यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट विनर रोम का एम्परर है यहाँ पे, तो इसमें क्या ही हुआ अगर वो यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक जोर से एक आवाज आती है, तुम यहाँ पे क्यों इतने ज्यादा एरोगेंट हो? यहाँ पे तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे बूढ़े चेहरे को देख के ऐसा मन कर रहा है यहाँ पे कि तेरे चेहरे पे एक थप्पड़ मार दी जाए, कान के नीचे बजाऊं। अगर तुम्हें यहाँ पे मुझे ढूंढना है तो जल्दी से अपने पैरों पे आ जाओ, यहाँ पे मुझे बैक करो, यहाँ भीख मांगो। ये सब सुनते ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना सन्नाटा छा चुका है यहाँ पे, यहाँ तक कि हवा की आवाजें भी उनको सुनाई दे रही होती है, इतना सन्नाटा आ चुका होता है। इतने में लियन वापस से बोलता है, क्या हुआ, डर गए क्या? यहाँ पे गैस निकल गई क्या पेट से? यहाँ पे जरा यहाँ पे आसपास के लोगों को देखो, यहाँ पे उन कैसे घूर के देख रहे हैं लियन को। इतने में यहाँ पे हम फिर जेंग्यो को देखते हैं जो यहाँ पे खुद कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि हुआ क्या यहाँ पे। और फिर उस छोटी लड़की से बोलता है, ये लिटिल मंकी जो नीचे, उसने भी यहाँ पे क्या कहा? इतने में फिर लड़की बोलती है, यहाँ पे सेक मास्टर को उस बंदे ने बोला कि आप बहुत एरोगेंट हो और यहाँ आपका बुरा चेहरा देख के, और उससे ज्यादा कुछ कहते। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं वो उस लड़की को कुचल देता है अपने हाथ से एक ही बार में, और गुस्सा तो यहाँ पे अपना पूरा सर पे चढ़ जाता है और बाद में सीधा ही एक हमला कर देता है वो फिर लियन के ऊपर, खुद ही एक्शन ले लेता है यहाँ पे लियन के ऊपर। उस अटैक को लियन की ओर आते हुए देख के फिर जेंग्यो अपने मन में सोचता है, यही यहाँ पे माइट है, यहाँ पे ताकत है एक मार्शल आर्ट्स विनर रोम की, सही में यही है 9th हेवनली रोम। इतने में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते जो चिल्ला के बोलता है, सबके सब फैल जाओ। इतने में टीचर रैंक्स उसे रोकने की कोशिश करती है, उतने में मिस लिंग उसे रोक लेती है और फिर बोलती है, उस पर बिलीव करो, भरोसा रखो उस पर। इतने में यहाँ पे हम जेंग्यो का अटैक लियन की ओर आते हुए देखते हैं और फिर लियन उसे देख के चिल्ला के बोलता है, चलो देखते हैं यहाँ पे कितना पावरफुल है तुम्हारा ये पंच, देखे कितने ही डिफेंस को यहाँ पे ये तोड़ पाता है। यहाँ पे मेरे पहला डिफेंस फॉर्मेशन, गोल्डन सन स्वॉर्ड फॉर्मेशन, कोशिश तो करो तुम। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो अटैक में चारों तरफ से उस स्वॉर्ड से घिर जाता है यहाँ पे, और वो बाद में एक ही साथ हमले करते हैं वो सारी स्वॉर्ड पर। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस अटैक पे जरा सा भी असर नहीं होता है, वो चीर के आगे निकल जाता है। इतने में फिर लियन दूसरा फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, टेंशन ट्रेजर प्रोटेक्ट फॉर्मेशन एक्टिवेट। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं वो तीसरा फॉर्मेशन भी यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है एक ही साथ, स्वॉर्ड टेक्निक डीमन स्लेयर। जैसे ही वो अटैक यहाँ पे दूसरे डिफेंस को तोड़ता है, यहाँ पे लियन का तीसरा अटैक यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है, जो कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं करता है यहाँ पे उस अटैक को। इतने में लियन यहाँ पे चौथा फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, एशियन बेल सोनिक बूम, जिसकी आवाज़ से तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वो अटैक भी धीमा हो जाता है यहाँ पे, पर उसकी आवाज़ को तो यहाँ पे कोई भी झेल नहीं पा रहा था। नॉर्मल बंदे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेहोशी हो जाते हैं उस आवाज़ को सुनते ही। इतने में लियन यहाँ पे अपना 5th डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, रूम ऑफ फायर। 6th फॉर्मेशन रिदम ऑफ अर्थ फॉर्मेशन, बाउंड्री अर्थ। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन 5th और 6th फॉर्मेशन को कंबाइन करता है यहाँ पे ट्रू फिनिक्स फ्लेम और सोल एलिमेंट पावर से। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं ट्रू फिनिक्स फ्लेम को जो यहाँ पे कंबाइन हुई होती है यहाँ पे सॉइल एलिमेंट के साथ, वैसे कितनी जोरदार दिख रही है यहाँ पे। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं फिर ट्रू फिनिक्स फ्लेम सीधा जाके यहाँ पे टकराती है उस अटैक के साथ, यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करती है यहाँ पे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे लियन के पास कितने फॉर्मेशंस हैं यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए? यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू है।